हेलो एवरीवन। 2023 में क्लोनिंग से रिलेटेड एक सैड न्यूज़ हमें सुनने को मिली, जिसमें डॉली द शीप की सक्सेसफुल क्लोनिंग करने वाले ब्रिटिश साइंटिस्ट यान विल्मट जी का देहांत हो गया। क्लोनिंग जो है एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है साइंस का, और इसीलिए ये फेवरेट टॉपिक भी है यूपीएससी का। और इसीलिए यूपीएससी ने 2017 में प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछ लिया। तो और एक कोई भी सीरियस एस्पिरेंट उसको पता ही है इंपॉर्टेंस कितनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो मैं आपसे उस 2017 वाले क्वेश्चन को वीडियो के एंड में पूछूंगी, तो ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया कि डॉली की क्लोनिंग बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है साइंस में। क्यों? इसकी दो वजह। पहली वजह ये कि इससे पहले लोअर स्पीशीज में ही, जैसे कि फ्रॉग्स एक्सेट्रा, इन्हीं में ही सक्सेसफुल क्लोनिंग पॉसिबल थी। एंड नाउ हायर स्पीशीज में भी, लाइक मैमल्स में, अब क्लोनिंग जो है वो पॉसिबल हो गई थी। ऑल इन ऑल इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अब ह्यूमन क्लोनिंग भी कर पाना संभव हो गया था। और दूसरी वजह ये कि अर्लियर क्लोनिंग वाज पॉसिबल ओनली फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। इसको लेमन लैंग्वेज में समझें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मतलब वो स्टेम सेल्स जो एम्ब्रियो से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। ये एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से जो है एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। और अनडिफरेंशिएटेड मतलब अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि ऐसी सेल जिसका कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर या फंक्शन ना हो। और स्टेम सेल्स वो मास्टर सेल्स होती हैं जो अपना रिन्यूअल भी करती हैं, यानी कि फर्दर दूसरी स्टेम सेल्स भी बनाती हैं। और सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के थ्रू ये दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी बनाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेम सेल क्या बना रही है? ब्लड सेल्स बना रही है, ब्रेन सेल्स बना रही है, हार्ट मसल सेल बना रही है, और बोन सेल्स बना रही है। ठीक है। तो जैसे कि ब्रेन सेल्स में नर्व सेल्स का काम क्या होता है? सिग्नल्स को भेजना। तो इनका जो है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन है। तो अर्लियर अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से क्लोनिंग पॉसिबल थी। और अब जो है, अब इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से जो है क्लोनिंग की जाने लगी। इंड्यूस्ड मतलब एक ऐसी रेगुलर बॉडी सेल जो जिसको इंड्यूस किया गया हो, यानी कि कन्वर्ट किया गया हो स्टेम सेल में। फॉर एग्जांपल डोली के केस में मेमरी ग्लैंड से हमने सेल्स ली थी और उनको कन्वर्ट किया गया था स्टेम सेल्स में, एंड देन दोज वर यूज्ड फॉर द क्लोनिंग। नाउ द टर्म प्लूरीपोटेंट। सो प्लूरीपोटेंट में एक पोटेंट वर्ड जो है, इससे आती है टर्म पोटेंसी, जिसका मतलब होता है एबिलिटी। So, according potency, there are three different types of stem cells. First is totipotent. Totipotent जो है ये बना सकती है any type of cell in the body. इसका एग्जांपल है जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है कि फर्टिलाइज जाइगोट जो है फर्टिलाइज्ड एग सेल है, और इट गिव राइज टू एन होल इंडिविजुअल। ठीक है, तो पूरे इंडिविजुअल की सेल्स जो है वो एक जाइगोट से ही बनती हैं। देन सेकेंड इज प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट से भी बन सकती हैं एनी सेल इन द बॉडी, बस नहीं बनती हैं तो वो है अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा। इसका एग्जांपल हम देख ही चुके हैं पहले, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। नाउ थर्ड वन इज मल्टीपोटेंट। अब मल्टीपोटेंट जो है वो बना सकते हैं फ्यू डिफरेंट सेल टाइप्स ही, जो कि रिलेटेड हो एक ऑर्गन से। जिसका एग्जांपल ले लो अडल्ट स्टेम सेल इन स्किन ऑर्गन। स्किन अडल्ट स्टेम सेल में क्या होता है, जैसे ये स्किन ऑर्गन का है, इसमें भी हमारी स्टेम सेल्स होती हैं जो दूसरी नई इंडिविजुअल स्टेम सेल्स को जनरेट करती हैं, और साथ ही साथ अगर कोई डैमेज हो जाए स्किन में तो स्किन सेल्स भी बनाती हैं और उनको रिपेयर और रिप्लेस करती हैं। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोनिंग। सो व्हाट इज अ क्लोन? एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज को क्लोन बोला जाता है, चाहे वो सेल्स की एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी हो या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की। एंड क्लोन्स हैव आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एंड इसी वजह से दे आर एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी ऑफ ईच अदर। सो वी कैन से दैट क्लोनिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच क्लोन्स आर मेड इन लैब। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्या क्लोन्स लैब में ही बनते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। नेचुरली अक्रिंग जेनेटिक क्लोन्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिकल जेनेटिक ट्विंस। लेकिन जो नेचुरल क्लोन्स है और आर्टिफिशियल क्लोन्स लाइक डॉली, इनकी जो फॉर्मेशन होती है उनमें काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। So let's understand that difference in cloning process of natural clones and artificial clones. तो पहले नेचुरल क्लोन्स का केस ले लेते हैं। नेचुरल क्लोन्स के केस में क्या होता है? आउट ऑफ मिलियन स्पर्म्स, एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है विद वन एग सेल। ठीक है, और इससे बनता है जाइगोट। कुछ केसेस में जब ये जाइगोट दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है तो इससे बनते हैं दो इंडिविजुअल्स, जिनको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। सो नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है? हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम मदर एंड हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम फादर। इट कम्स फ्रॉम मदर वाया एग सेल एंड इट कम्स फ्रॉम फादर फ्रॉम वाया स्पर्म सेल। ठीक है, तो दोनों पेरेंट से आई जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो मिक्स हो जाती है जाइगोट में। और मिक्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो ट्विंस होते हैं वो जेनेटिकली यूनिक होते हैं, मतलब वो अपने किसी भी पेरेंट की एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज नहीं होते हैं, बल्कि दीज आर एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज ऑफ ईच अदर। सो जिन एस्पिरेंट्स का बैकग्राउंड बायोलॉजी में नहीं है, उनके लिए फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू टर्म्स हियर।
वन इज हैप्लॉइड सेल वर्सेस डिप्लॉइड सेल एंड सेकंड इज सोमेटिक सेल वर्सेस जर्म सेल्स। हमारी बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सेल्स दो टाइप की होती हैं, वन इज सोमेटिक सेल एंड अनदर इज जर्म सेल। दोनों ही सोमेटिक सेल भी और जर्म सेल भी, उनमें होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। सो जो जर्म सेल्स होती हैं, इनका पर्पस सिर्फ रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं या फिर सेक्स सेल्स और गैमीट सेल्स। इन केस ऑफ फीमेल, रिप्रोडक्टिव सेल होती है हमारी एग सेल, और इन केस ऑफ मेल, स्पर्म सेल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल होती है। और रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके, यानी गैमीट्स को छोड़ करके, बाकी बॉडी की सभी सेल्स सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं, इसीलिए इनको बॉडी सेल्स भी कहते हैं। और ये 200 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, सच एज योर मसल सेल्स, इंटेस्टिनल सेल्स, नर्व सेल्स, लिवर सेल्स एंड WBC एंड वेरियस अदर टाइप्स। ठीक है, सो एंड इट, इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर लोकेटेड इन अ बॉडी। जो सोमेटिक सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, और जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। कोई सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, इसका पता इस बात से लगाते हैं कि किसी सेल में कितने नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैं। हैप्लॉइड सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n एंड डिप्लॉइड सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं उनमें पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड सेल में 2 कॉपीज मिलेंगी ईच क्रोमोसोम की, और हैप्लॉइड सेल्स में एक कॉपी होती है, एक कॉपी मिलती है हर ईच क्रोमोसोम की। ठीक है, तो इसको अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेकर समझें तो गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, एंड उसमें होते हैं हमारे 23 क्रोमोसोम्स ईच में, जबकि सोमेटिक सेल्स में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स ईच। लाइकवाइज इन केस ऑफ डॉग, गैमीट्स कंटेन 39 क्रोमोसोम्स ईच एंड सोमेटिक सेल्स कंटेन डबल ऑफ इट, यानी कि 78 क्रोमोसोम्स ईच। कैट के केस में ये इट्स 19 एंड 38 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात यही है कि डिफरेंट स्पीशीज की सेल्स में यूजुअली डिफरेंट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। Now let's understand the process of formation of clones from somatic cells in lab through the example of Dolly. ये डोली की मदर है। साइंटिस्ट ने डोली की मदर की मेमोरी ग्लैंड से स्किन सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया, जो कि हैं सोमेटिक सेल्स। हमें पता ही है कि बॉडी सेल्स हमारी सोमेटिक सेल्स होती हैं और ये होती हैं डिप्लॉइड, मतलब कि इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर पेयर्ड। स्किन सेल्स हमारी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना। अब इन सेल्स को लैब में इस तरीके से कल्चर किया जाता है कि ये लूज कर देती हैं अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और बन जाती हैं स्टेम सेल्स। क्योंकि लैब में इन रेगुलर स्किन सेल्स को स्टेम सेल्स में कन्वर्ट किया गया, तो इनको कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, और इसी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को हम इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग पर्पस के लिए। अब नाउ बिसाइड्स डोलीज मदर, देयर इज वन मोर शीप जो कि यहाँ पे एक्ट कर रही है एज अ एग सेल डोनर एंड सरोगेट मदर एज वेल। इन शीप की एग सेल से न्यूक्लियस निकाल लेते हैं और ये बन जाता है ई न्यूक्लिएटेड एग सेल। ई न्यूक्लिएटेड मतलब जिसमें न्यूक्लियस ना हो, और न्यूक्लियस में होते हैं, हमें पता ही है, क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो लैब में ई न्यूक्लिएटेड एग सेल को सोमेटिक सेल से बनाई गई इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के साथ में इलेक्ट्रिक शॉक के साथ में फ्यूज कराया जाता है, और ये फ्यूज्ड सेल बनाती है जाइगोट, एंड आफ्टर मल्टीपल डिविजन्स ये बनाती है ब्लास्टोसिस्ट, जो कि हमें पता ही है कि अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। आई होप यू रिमेंबर द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, जिसके बारे में मैंने इसी वीडियो में पहले भी बात की है। तो सेल की सारी जेनेटिक की इंफॉर्मेशन, यानी कि सारे क्रोमोसोम्स कहाँ से आए हैं, फ्रॉम दी व्हाइट शीप। ठीक है, और हमने, क्योंकि हमने एग सेल से न्यूक्लियस रिमूव कर ही दिया था, तो सारी इंफॉर्मेशन आई है व्हाइट शीप से। नाउ साइंटिस्ट ने इस ब्लास्टोसिस्ट को ब्लैक शीप के यूटीरस में इम्प्लांट किया, और आफ्टर सम मंथ्स ब्लैक शीप गेव बर्थ टू डोली। तो यहाँ पर जो ब्लैक शीप है, हमें पता ही है, ये एग सेल डोनर है और सरोगेट मदर है, और डॉली की बायोलॉजिकल मदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाइज जो है वो है व्हाइट शीप। सो क्योंकि सारे क्रोमोसोम्स व्हाइट शीप से आए हैं, तो इसकी वजह से डोली क्या है, वो एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी है अपनी मदर की। जबकि नेचुरल क्लोन्स के केस में क्या था, ट्विंस वर नॉट दी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, तो लैब में आर्टिफिशियल क्लोनिंग की इस टेक्निक को सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एग सेल में सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस ट्रांसफर किया जाता है, और इसको एडल्ट मैमेलियन सेल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें शीप से, जो कि एक मैमल है, उसके एक ऑर्गन की अडल्ट सेल का यूज किया गया है, ना कि एम्ब्रियो की स्टेम सेल्स का। सो विद दिस सक्सेसफुल क्लोनिंग ऑफ डोली, देयर स्टार्टेड अ डिबेट एज वेल अबाउट द यूजेस एंड मिसयूजेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अगर इस टेक्नोलॉजी के फेवर में बात की जाए तो विद फर्दर रिसर्च ये टेक्नोलॉजी जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड रेयर डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूजफुल है। इयान विल्मट जी ने भी कहा था कि ये मोरल है इफ वी डोंट यूज दिस टेक्नोलॉजी टू फाइट डिजीजेस। सेकेंडली, ये टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है बेसिक रिसर्च में, दस इट कैन हेल्प अस फर्दर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक बायोलॉजी। फर्दर, ये टेक्नोलॉजी मिल्क एंड मीट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट क्लोन कर सकते हैं बेस्ट क्वालिटी एनिमल, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोड्यूस करने के लिए ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मीट एंड मिल्क एंड ऑल्सो ऐसा मिल्क जिसकी थेरेप्यूटिक क्वालिटी हो। इसके अलावा इसके अलावा इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है कंजर्वेशन करने के लिए वल्नरेबल और इंडेंजर्ड स्पीशीज का। कैसे? बाय मेकिंग क्लोन्स। तो इस तरीके से एक ड्विंडलिंग पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज की, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम दिस टेक्निक इज नॉट completely risk free and there are some ethical issues around it. First is that there can be increase in diversity, क्योंकि क्लोन्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज होते हैं। तो अगर ऐसा इंडिविजुअल पिक कर लिया गया फॉर क्लोनिंग विच इज नॉट रेजिस्टेंट टू डिजीज, तो ऐसे में पूरी ही पॉपुलेशन के वाइप आउट हो जाने का खतरा होता है। ठीक है। सेकेंड एथिकल इशू है क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। हालांकि इसके बारे में विल्मट जी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक एम्ब्रियो की कोई मेंटल लाइफ नहीं होती है, सो इट डज नॉट इम्प्लाई दैट वी आर किलिंग अ पर्सन, बट स्टिल देयर इज डिस्कम्फर्ट इन द कम्युनिटी around the creation and destruction of. Third negative side is creation of designer babies. साइंटिस्ट विल्मट ने भी अग्री किया था दैट इट इज अ स्लिपरी स्लोप एंड ये टेक्निक को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए फॉर क्रिएटिंग डिजाइनर बेबीज। इट शुड नॉट बी एनकरेज। नाउ लेट्स समराइज व्हाट वी लर्नड इन दिस वीडियो। सबसे पहले हमने देखा वाई माइलस्टोन, डॉली की डिस्कवरी माइलस्टोन क्यों थी। उसमें तीन चीजें हमने देखी थी। एक तो कि पहले लोअर स्पीशीज में क्लोनिंग पॉसिबल थी, बाद में हायर स्पीशीज में भी पॉसिबल होगी। और उसके बाद हमने देखा कि अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से पहले क्लोनिंग होती थी, बाद में इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की डिस्कवरी हुई। देन हमने स्टेम सेल्स के टाइप्स भी देखे इसी इसके अंदर, एक तो टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट। फिर हमने सेकंड देखा था कि व्हाट इज क्लोनिंग, एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज क्लोन्स होते हैं। देन हमने देखी थी प्रोसेस, उसमें हमने दो चीजें देखी थी कि नेचुरल क्लोन्स की प्रोसेसिंग क्या है और आर्टिफिशियल क्लोन्स की प्रोसेसिंग क्या है। जो आर्टिफिशियल क्लोन्स होते हैं उसमें क्या है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी थी वो। ठीक है। इसी में हमने हैप्लॉइड सेल वर्सेस डिप्लॉइड सेल्स का कॉन्सेप्ट भी देखा था और सोमेटिक सेल्स वर्सेस रिप्रोडक्टिव सेल्स का कॉन्सेप्ट भी देखा था। इसके अलावा हमने देखा थे बेनिफिट्स और रिस्क। ठीक है। देन अब हम देख लेते हैं 2017 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने पूछा था व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सो इसमें ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बायो लार्विसाइड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स और फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्री ऑफ डिजीजेस। तो इसमें हम बता ही सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। धन्यवाद।